हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का ब्राइट साइड में स्वागत है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, नया चैप्टर क्लास 12 का सीबीएसई और नीट के दोनों के लिए है। चैप्टर का नाम आपको दिख ही रहा होगा ऊपर, क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इससे पहले हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ लिया। उसका फ्लो चार्ट में आपको अपने चैनल पे लिंक में दे दूंगा या फिर मैं किसी और को भी दे दूंगा, ठीक। लेकिन अभी या कमेंट में आप लोग बोलेंगे तो मैं दे दूंगा। और उससे भी बढ़िया अगर क्रैश कोर्स करना चाहते हैं कमेंट करिए, क्रैश कोर्स के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें दूंगा। ओके, अभी हमको करना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। 1 सेकंड करूँगा, रिको ज़्यादा कर दूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमें सबसे पहले देखिए क्या टॉपिक स्टार्ट करने हैं। मैं आपको एनसीईआरटी बुक दिखाऊँ पहले। ये आपकी एनसीईआरटी बुक है, दिख रही होगी आपका। ये जो टॉपिक है, ये चैप्टर है ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखिए पहले इसमें मैं कुछ मेन आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। सबसे पहले एक बात मेरी ध्यान से सुनिए, इस बुक को मैं आपको छोटी स्क्रीन जब कंप्यूटर में पढ़ाऊंगा मोबाइल में, उसमें मैं एनसीईआरटी की थोड़ी रीडिंग करूँगा। ठीक, अभी मैं आपको मेन फ्लो चार्ट पर फोकस कर रहा हूँ। अभी मैं आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट बताऊँगा। अभी मैं आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट बताऊँगा कि जो आप चीज़ें इसमें पढ़ेंगे थ्योरी, उसी को फ्लो चार्ट के बेसिस पे याद कर लेगा। जब थ्योरी पढ़ेंगे आसानी से, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये बहुत ही ईजी चैप्टर है और इसको हर कोई जानता है पहले से, उसको याद भी कर सकता है इजीली। ठीक है, तो इसमें मैं ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस चैप्टर में देखिए, जो पहला टॉपिक है ये रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटेजी, ये हम उसी टाइम पढ़ लेंगे जब बुक की थॉरोली रीडिंग करेंगे। आज हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने में आपको थॉरोली बता देना। पहला है बर्थ कंट्रोल, पहला टॉपिक, जिसके अंदर सारे हमारे मेथड आ जाएंगे किस टाइप से हमने कंट्रोल करना है। उसके बाद आता है एमडीपी, ठीक है, एमडीपी। उसके बाद एसटीडीज बीमारियाँ हैं, टीडी के बाद आ जाती है हमारी, उसके बाद एआरटी, वो टेक्नोलॉजीज वाला। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले हम अपना बर्थ कंट्रोल स्टार्ट कर देते हैं। बर्थ कंट्रोल में देखिए क्या होता है, पहले हेडिंग डाल देते हैं। डाल देते हैं बर्थ कंट्रोल। यहाँ हम लोगों ने डाल दिया बर्थ कंट्रोल। ठीक है बच्चों, अब आइए बर्थ कंट्रोल हेडिंग डाल दी। बर्थ कंट्रोल हेडिंग डाल दी। अब हमको क्या करना है इसमें, सबसे पहले यहाँ बीच में क्या करना है, बीच में आपको लिखना है। चलो बीच में क्या, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे लाइन खींचिए, खींच दी अपने ऐसे। ठीक, अब यहाँ पे सबसे पहला मेथड होता है हमारा नेचुरल मेथड। इधर होता है हमारा आर्टिफिशियल, इधर क्या होता है नेचुरल, इधर आर्टिफिशियल। मतलब हमारे पास दो मेथड है जिससे हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है नेचुरल, दूसरा है आर्टिफिशियल। अब वन सेकेंड, नेचुरल में सबसे पहले आपको जो पढ़ना है, इसमें 3 डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहला आप लिख लीजिए लैक्टेशनल एमेनोरिया। 1 सेकेंड, इसकी स्पेलिंग देख लो। एमेनोरिया की बहुत कंफ्यूजिंग स्पेलिंग होती है इसकी, एमेनोरिया। लैक्टेशनल सिंगल NERRHEA। स्पेलिंग याद रखिए, अगर बोर्ड के स्टूडेंट को आप इसकी स्पेलिंग रख लीजिए प्लीज। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करें तो स्पेलिंग का कोई इशू नहीं है, मेरे साथ भी बहुत प्रॉब्लम होती है स्पेलिंग में। ठीक है, इसलिए स्पेलिंग लैक्टेशनल एमेनोरिया। ओके, दूसरा है हमारा कोइटस इंटरप्टस।
स्पेलिंग देख देना। आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला है लैक्टेशनल एमनोरिया। मैंने बताया था, मैंने इसलिए लिख लिया, बाद में लिखने में प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, अब मैं आगे से यही करूंगा, पहले लिख लिया करूंगा, फिर आपको पढ़ा दे करूंगा, जो लिखने का वहां पे होगा समझाने का समझा दूंगा। ठीक है, अब लैक्टेशनल एमनोरिया इस मेथड में हमारा ये क्या है, नेचुरल मेथड। इस नेचुरल मेथड में हमारे लिए क्या होता है, पहला पॉइंट के मेंस्ट्रुएशन। देखिए मेंस्ट्रुएशन आप पढ़ चुके हैं, ओवुलेशन पढ़ चुके हैं, ये शॉर्ट में लिखा मैंने, मेंस्ट्रुएशन एंड ओवुलेशन डज नॉट अकर ड्यूरिंग लैक्टेशन। लैक्टेशन पता है आपको क्या है, जब पार्ट्रीशन के बाद वाला वो प्रोसेस जिसमें मदर फीड कराती है अपने चाइल्ड को, फीड मतलब वो उसको क्या देती है, मिल्क देती है। लैक्टेशन उस प्रोसेस का नाम। मतलब जब लैक्टेशनल होता है कम से कम 6 महीने का प्रोसेस होता है, तो इसमें क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल दोबारा आएगी नहीं। जब आएगी ही नहीं जब दोबारा से 6 महीने में, तो सीधी सी बात है, तो हमारा 6 महीने तक कोई नया कंसीव करने का कोई चांस ही नहीं बनता। ओके, तो ये हमारा पहला है, ये सेफ है, इसमें कोई हमारा डर नहीं है। ठीक, लैक्टेशन एमनोरिया में क्या है कि जो हमारा मेंस्ट्रुएशन एंड ओवुलेशन डज नॉट अकर, हमारा ना तो मेंस्ट्रुएशन होने वाला है ना हमारा ओवुलेशन। जब ओवुलेशन ही नहीं होगा तो हमारे आगे के चांसेस तो खत्म। ओवुलेशन ही नहीं है, जब एग रिलीज ही नहीं हो रहा है तो खत्म सारे चांसेस। ठीक, ड्यूरिंग लैक्टेशन और इफेक्टिव ओनली अप टू 6 मंथ, कम से मतलब 6 मंथ से ऊपर नहीं, 6 मंथ से पहले, किसी का पहले हो जाता है। ओके, अब दूसरा है कोइटस इंटरप्ट। कोइटस इंटरप्ट समझ रहे होंगे आप लोग, कोइटस इंटरप्ट का मतलब क्या होता है, लेकिन ये हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता। ये मान के चलिए 20% से 10% की सक्सेस है। ओके, क्योंकि विड्रॉल ऑफ पेनिस बिफोर, इसका मतलब बिफोर इजैकुलेशन, इजैकुलेशन मतलब जो पेनिस का विड्रॉल है वो बिफोर इजैकुलेशन, जब इजैकुलेशन से सीमन निकलने वाला हो जस्ट, हम उस टाइम पेनिस हटा लें। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा मुश्किल से 5 से 10% होता है जिसमें ऐसा सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, जब मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाया था उसमें मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, कौन किस ग्लैंड के बारे में बताया था, जल्दी बताइए वो ग्लैंड का नाम बताइए मेरे को, उस ग्लैंड का जल्दी से नाम बताइए कि वो ये चीज को फेल कर देता है, वो इस चीज को फेल करने के लिए है, ये हमारा ये काम क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि उस ग्लैंड का नाम है बल्ब, ये नाम है। आगे बताइए, तो क्लियर नाम आ गया होगा ना, बल्ब के आगे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब पता चला बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है वो ग्लैंड जो अपना प्री इजैकुलेटरी करता है, मतलब, और ये ऐसा क्यों करता है ये भी बताया था मैंने, टू न्यूट्रलाइज करने के लिए। क्योंकि जो हमारे यूरिन होता है वो क्या होता है, यूरिन हमारा एसिडिक होता है, तो ये उसको न्यूट्रल कर देगा, बेसिक होता है, एल्कलाइन होता है, तो न्यूट्रल कर देगा तो सीमन जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी बड़े आराम से। तो ये पहला एक या दो, लेकिन जो ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशन निकला है ना, इसमें कई बार अपने स्पर्म्स भी मिल जाते हैं, उसी कारण कहते हैं हमारा ये विड्रॉल वाला मेथड है ना, कोइटस इंटरप्ट, ये फेल हो जाता है। हम सोचेंगे प्रेगनेंसी नहीं हुई, लेकिन इस केस में प्रेगनेंसी होने के ज्यादा चांस होते हैं, क्योंकि जो प्री इजैकुलेटरी है वो तो चला गया, उसमें हमारे स्पर्म भी थे, जाके फर्टिलाइज कर, हमको लगा, हमने ये वाला सेकंड वाला मेथड अपनाया, हमने लगा हम तो सेफ है, तभी कई केसेस में ऐसा हो जाता है।
ठीक है, समझ में आ गया आपको कि किस ग्लैंड है वो, ऐसा कौन सा ग्लैंड है, पल्वोयूरेथ्रल ग्लैंड। और ये इसका दूसरा फंक्शन है कि वजाइना को ये क्या करता है, लुब्रिकेट करने के लिए। ओके, ये इसका दूसरा है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, लुब्रिकेशन के लिए, लुब्रिकेशन टू वजाइना। ओके, इसका दूसरा काम है लुब्रिकेट टू वजाइना। चलिए, ये हुआ। उसके बाद हमारा तीसरा पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मेथड, मतलब सेक्सुअल एक्सिस्टेंस ऑन द डे व्हेन अ वुमन इज फर्टाइल। मतलब वो समय आप इग्नोर करें कोइटस करने के लिए, या समझ सकते हैं उसको क्या कह सकते हैं, जिस टाइम फीमेल हमारी फर्टाइल है, मतलब वो ओवुलेशन के डेज, और वो डेज कौन से हैं, 12 से लेकर 17, इसको 10 से मान लो, मतलब उसका मेंस्ट्रुएशन हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद 10, अगर आपको बच्चा नहीं करना है, आपको हिंदी में बोले बच्चा नहीं चाहते हैं आप, अगर आप ये वाला मेथड अपनाना चाहते हैं तो आपको 10वें दिन से 17वें दिन तक उसके साथ आपको क्लोज में नहीं आना, आपके कोइटस नहीं करना है आपको, ठीक है, 10 से लेके 17वें दिन तक। तब जाके क्या है कि जो ओवम निकला है वो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम में बन के वो डीजनरेट की तरफ निकल जाएगा, उस टाइम आप अपना कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो 10 to 17 डे का जो गैप है, वैसे 14 डे पे ओवुलेशन होता है, पीक होती है, लेकिन आप 10 से लेकर 17 डे के बीच इग्नोर कर दीजिए, उससे पहले या उससे बाद, ठीक। अब ये हो गया हमारा नेचुरल मेथड, ठीक है। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक। अब मैं रब कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स आइए अब स्टार्ट करते हैं अपना आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्शन, आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। अब आर्टिफिशियल में सबसे पहले आते हैं हमारे बैरियर, दूसरे आते हैं आईयूडीज। इसकी फुल फॉर्म है, लिख लीजिए इसमें जगह नहीं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। क्या चीज, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ठीक है। अब तीसरा है पिल्स, गोलियां। चौथा है सर्जिकल। तो अब हम आ जाते हैं अपने बैरियर मेथड पे। अब बैरियर मेथड में हमारे कितने तरह के होते हैं, पहले ये देखिए, याद करिए। सबसे पहले ये याद करिए, आर्टिफिशियल में 4 तरह के होते हैं हमारे पास मेथड्स, बैरियर, आईयूडीज, पिल्स, सर्जिकल। अब बैरियर में भी हमारे 4 होते हैं, ठीक। अब पहला है कॉन्डम, ठीक। दूसरा है डायफ्राम, तीसरा है सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स, तीसरा है हमारा परमिसाइडल, दिस इज डी, ओके, परमिसाइडल एजेंट्स। अब ये तो आप सब इससे जानते होंगे, पहले वाला, ठीक। इसको तो नॉर्मली बताना नहीं चाहिए, हर कोई जानता ही है इसको। इसमें देखिए, हाँ, इसकी एक खासियत और है, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, चला, हाँ, ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए होता है, ओनली मेल्स के लिए नहीं होता, ये फीमेल और मेल दोनों के लिए होता है, ओके, ठीक है। आ जाओ, डायफ्राम, दिस इज ऑल्सो इज अ टाइप ऑफ दिस, ये इसकी तरह ही होता है, बस एक कैप टाइप होता है छोटा सा, ठीक है, जो कवर करता है। और इसमें फर्स्ट वाले में एक चीज और लिख लीजिए, ये करता क्या है कि ये बैरियर है, बैरियर बिटवीन, किसके बीच है, बैरियर ऐसे ना लिखिए, मतलब ये करता क्या है, हाँ, इसमें ये लिखिए, टू stop the sperm to reach vagina। मतलब वजाइना तक स्पर्म को पहुंचने से इसको रोकता है। ऐसी टाइप का सर्वाइकल कैप्स भी,
जो सर्वाइकल कैप्स है ये हमारे सर्वाइकल वजाइना के लगाए जाते हैं ऐसी वॉल्स में। और स्पर्मिसाइडल एजेंट ये भी हमारे यहाँ वजाइना में लगाया जाता है, जिसमें क्या होता है इसमें क्रीम्स आती है स्पर्मिसाइडल क्रीम। ये क्या होती है जो स्पर्म आ गया है उसमें हम ये चीजें इस्तेमाल नहीं करते, बस स्पर्मिसाइडल क्रीम तो वो क्या होता है स्पर्म्स को चुन चुन के मार देता है, ठीक है, ये काम करता है। अब आईयूडीज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है इससे आता है, इससे इतना नहीं आता, इसमें कंफ्यूजन करने के लिए इन दोनों में आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये है। मैं नीचे से ये वाला पार्ट मिटा दे रहा हूँ इसका, पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग पहले, क्योंकि मैं ये वाला मिटाने जा रहा हूँ। पॉज करके ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए हमने पहला है हमारा नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, जिसका एग्जांपल है लिप्स लूप। आपको पता है इस चैप्टर में क्या करना है, जो एज इट इज एग्जांपल है ना इन्हीं को याद रखना है। पेपर में कभी भी आपको पूरी थ्योरी नहीं आती इस वाले, और कंपटीशन मीट की तैयारी कर रहे हैं ना, तो पता है क्वेश्चन में क्या आएगा आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग। जैसे ये हार्मोन रिलीजिंग वाला पूछ लिया कॉन्ट्रासेप्शन, ऑप्शन दे दिया, पहला मल्टीलोड दे दिया 375, दूसरा दे दिया LNG-20, तीसरा ऑप्शन दे दिया प्रोजेस्टेरॉन, फोर्थ ऑप्शन दे दिया C और D बोथ। जिसको पता होगा भाई ये दोनों हैं वो तो बोथ टिक करेगा, जिसको बस एक ही याद आया वो तो एक पे टिक कर जाएगा, दूसरा तो उसे याद ही नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही आपका बोर्ड में देखेंगे तो बोर्ड में आपका पूछ लेगा कि बताइए कॉपर रिलीजिंग का उसका फंक्शन क्या है और उसके एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आईयूडी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ये तो लिखा है, आईयूडी इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ओके। अब सबसे पहला फंक्शन इसका क्या होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस का, बताइए। देखो कॉपर का और इसका थोड़ा मिलता जुलता है, चलिए नहीं पता, एक मिनट का वेट करिए आप, इसको हम अभी पढ़ेंगे, उससे पहले हम यहाँ तक पढ़ के आ जाएंगे ना, फिर आप इसका आंसर खुद ही बता देंगे। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस हमारा मेनली क्या फंक्शन कर रहा है, इस चीज को आप पढ़ लो, देखना खुद ही आंसर मन में आ जाएगा, ना आए तो फिर बता दो। इसको यही छोड़ रहा हूँ, इसमें आप लोग बताओगे यहाँ क्या लिखूंगा इस लाइन में, ठीक। नॉन मेडिकेटेड लिप्स लूप, मतलब ये हमारा लिप्स लूप एक ऐसा होता है, ये भी डिवाइस होता है जो फिट किया जाता है वजाइना, जो क्या करता है कि आपका जो इम्प्लांटेशन होने नहीं देगा। नहीं तो अपनी एनसीईआरटी बुक होगी, उसकी मैं दिखा दूँ, अपनी एनसीईआरटी बुक खोल लीजिए आप लोग, सबसे पहले एनसीईआरटी बुक खोल लीजिए। मैं आपको सीधी बात है मार्किंग बता देता हूँ इसकी कहाँ पर करनी है। नॉन मेडिकेटेड ये ना, इसमें ऐसे दिया नहीं है आपको, तो आपको पता है क्या करना है, ठीक है। तो आपके बुक में नहीं दिया है कि इसका ये यूज क्या है, ये करता कैसे, इसका मतलब आपको नहीं देखना है, ठीक है। आपको बस याद रखना नॉन मेडिकेटेड जो होता है आईयूडी हमारा लिप्स लूप होता है, बस इतना याद रखिए। हाई लेवल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एग्जाम में आपको लिप्स लूप पूछा जाएगा तो पता होना चाहिए आपको भाई नॉन मेडिकेटेड का। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, क्या है, हार्मोनल वाला प्रोजेस्टेरॉन, स्पेलिंग देख लीजिए PROGESTERAT, स्पेलिंग देख लीजिए क्योंकि मेरी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है। प्रोजेस्टेरॉन PROGESTA, देखा मेरी गलत हो गई ना, क्योंकि मैं भाई जो बायोलॉजी के मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं उनकी स्पेलिंग का यही होता है, बस वो अपने स्पेलिंग मतलब रखते हैं कि हाँ जितना हो जाए। लेकिन आप जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं प्लीज स्पेलिंग देख लीजिएगा, और जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं वो दे चुके हैं जो, उनके लिए चल सकता है एक बार को, क्योंकि उनको नहीं इतना स्पेलिंग से मतलब है। स्पेलिंग है PROGESTERAT, देखो मैंने कहा स्पेलिंग लिखी थी, ठीक है। और ठीक LNG-20, जी बिल्कुल ठीक है। अब देखो जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज है ये मैंने आपको बता दी, हमारा LNG है और प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है। अब उसके बाद
1 सेकेंड। अब आगे कॉपर रिलीजिंग आईयूटीज। ये स्पेलिंग देखनी पड़ती है हमको भी। अगर तुम छोटे बच्चों को पढ़ाना होता है ना 12th के बच्चों को, तो स्पेलिंग सब हमको देखनी पड़ती है। मैं यूट्राइन की स्पेलिंग भी कई बार गलत कर देता हूँ, ठीक है। ओके, अब कॉपर रिलीजिंग आईयूटीज। सबसे पहला है आपको मल्टी लोड 375। अब कई बार पता बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये गलती मैं भी करता था, मल्टी लोड को मैं नॉन मैग्नेटिक में जल्दी समझ पाता हूँ, ठीक है। मैं मल्टी लोड 375 को नॉन मेडिकेटेड में जल्दी से समझता था, क्योंकि मैं सोचता था यार एम इधर आ रहा है, इसमें आ रहा है, यार क्या पता इसका आंसर ये ना हो। एग्जाम में मेरे से बहुत गलती हुई, मैं टेस्ट सीरीज में कुछ भी देता था पहले, मल्टी लोड को मैं नॉन मेडिकेटेड में टिक मारता था, लिप्स लूप को मैं कॉपर रिलीजिंग में मारता था। ये बहुत कंफ्यूजन होती है। तो भैया ऐसी कोई ऐसी ट्रिक बना लो और इसकी ऐसी कोई ट्रिक बना लो, ये इसमें रहे। सबसे पहली ट्रिक देखो, अगर बनाना चाहते हो तो क्या बना सकते हो, लिप्स जो नॉन मेडिकेटेड है लिप्स लूप, मतलब इसमें कैसे बनाओगे आप लोग। देखो मेरे को तो अपने आप याद हो गया था, 2-3 बार गलती हुई, तीसरी बार याद हो गया था। देख लो भैया इसकी ट्रिक, इसकी जरूर बन सकती है। देखो जो नंबर वाला है ना वो कॉपर में आ रहा है, इसका जरूर बना सकते हो। तो दूसरा तो अपने आप याद हो गया, इसका मैंने ऐसे याद करा था, जैसे मल्टी लोड 375 और कॉपर 7। दिस इज कॉपर, ये सीयू तो भाई कॉपर जानते ही होंगे, ये सीयू कॉपर टी अलग है। मल्टी लोड 375 और कॉपर टी और कॉपर 7, ये होते हैं हमारे कॉपर रिलीजिंग आईयूटीज। और कॉपर रिलीजिंग आईयूटीज हमारे क्या करते हैं, इधर लिख रहा हूं, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी। ये स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देते हैं कॉपर आइंस, ये कॉपर आइंस, ठीक है। जो कॉपर आइंस होते हैं हमारे, ये हमारे स्पर्म की मोटिलिटी को ही कम कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा स्पर्म है वो किसी काम का नहीं होता, फर्टिलाइजेशन को दूर, वो कुछ काम का ही नहीं रहेगा। ओके, ये हो गया। एग्जांपल देख ली, 7 इसमें आ रहा है, 7 इसमें आ रहा है, तो याद रखिए कॉपर वाले, देखो कॉपर तो पता ही रहेगा, कॉपर रिलीजिंग। और साथ में नंबर वाला एक और है हमारे पास, मल्टी लोड जो लोड दे रहा है, ऐसे याद रखो कॉपर, ठीक है। अब आईयूडी वाला हम आ जाते हैं। आईयूडी हमारा क्या करता है, ये करता है फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, ठीक है। सॉरी, आपका नीट में आता है, ये बोर्ड का आइडिया नहीं मेरे को, बोर्ड में ये बहुत कम पूछा जाता है, बोर्ड में आपके एग्जांपल ज्यादा पूछे जाते हैं। नीट में आता है आईयूडी क्या करता है और कॉपर क्या करता है। आईयूडी फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, कॉपर आयन क्या करेगा, सप्रेस द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, ठीक है। ये हमारा ये काम करते हैं। ओके, ये इतना हो गया हमारा क्या चीज, आईयूडीज वाले। अब आ जाओ हमारे पिल्स। देखो चलो पिल्स का तो बन जाएगा जगह, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ जगह को, ठीक है। ये इसकी है, ओके। पिल्स में सबसे पहले एग्जांपल आपको मालाडी याद रखना है, दूसरा सहेली याद रखना है, ठीक है। पहला मालाडी, दूसरा सहेली। और सहेली का एग्जांपल सबसे ज्यादा आता है, ये कहाँ बना था, सबसे बड़ी जगह अपना लखनऊ, CDRI लखनऊ। भैया जहाँ हम रहते हैं, हमारी जगह, मेरा शहर CDRI लखनऊ, ये यहाँ सहेली बना था, ठीक है। मेरे घर के जस्ट, मेरे घर के थोड़ा सा 1 किलोमीटर की रेंज में निकाल CDRI, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसमें एडमिशन लेने के लिए ना आपको NEST का एग्जाम देना पड़ता है। अगर देखो थोड़ी मैं नॉलेज दे दूं, अगर जो बच्चे नीट के साथ ये एग्जाम दे सके, NEST जरूर दे, बहुत तगड़ा लेवल का एग्जाम है। इसमें पता क्या होता है, पेपर का एग्जाम होता है आपका 3.5 घंटे का, क्वेश्चन कितने आते हैं, 30 ईच सब्जेक्ट, नेगेटिव मार्किंग कुछ क्वेश्चन में है, कुछ में नहीं है। आप आइडिया लगा लो, जब नीट में 180 क्वेश्चन आते हैं, मिलता आपको 3 घंटा है, यहाँ आपको 3.5 घंटा मिला, 30 आ रहे, मतलब 90 क्वेश्चन। आइडिया लगा लो, टफ, ये टफ है कि ये टफ है,
मैंने दिया था, क्वालिफाई हुआ था, लेकिन सीट थी शायद अपने नॉर्थ, उसमें क्या है, ये है उड़ीसा की साइड, इसका NEST और CDRI मुंबई ये है। तो वो अलग अलग ब्रांच में आपको भेजते हैं, लेकिन आपकी पढ़ाई की प्रोसेस आपकी वही होती है पुणे में, मुंबई पुणे उस साइड की है। तो अब क्या है इसमें, जो मैं क्वालिफाई जब किया मुझे लगा मुझको मिल जाएगा बड़े आराम से, लेकिन पता क्या हुआ, आधी सीट तो उड़ीसा के लिए रिजर्व थी, बाकी ऑल इंडिया लेवल की, और ऑल इंडिया मतलब पूरे उसकी कॉलेज की सीट 100 सीट्स थी, 50 सीट पे फाइट थी। मेरिट पे नाम नहीं आया, मेरिट में टॉप 100, उसमें 50 सीट बची थी, कहा था टॉप 100 को बुलाया जाएगा, टॉप 100 में था नहीं, उससे कम रैंक थी मेरी, लेकिन क्लियर करा एग्जाम, चाहे कुछ भी है, क्लियर करके दिखा दिया था। बेशक सेलेक्ट नहीं हुआ उसमें, लेकिन क्लियर कर दिया। आप सही मानो, इसमें जिस क्वेश्चन में नेगेटिव है उसको अटेम्प्ट करिए दिमाग से, क्योंकि जब 3.5 घंटे आपको दे रहा है तो फर्जी नहीं दे रहा है। मेरा पेपर 2.5 घंटे में हो गया, हम बैठे रहते हैं, आता ही नहीं था कुछ, जितना आता उतना कर लिया, जितना नहीं आता नीट लेवल का पढ़ के गए थे, जितना नीट का आता था हमें, बाकी यहाँ कुछ ऐसा गया भैया इसके साइंटिस्ट बनने हुई है तो उसको लेवल देगा ना आपको, तो ये एग्जाम जरूर देगा जो थोड़ा इंटरेस्टेड है इस चीज में, साइंटिस्ट या रिसर्च फील्ड में। ये CDRI ये ऐसे नहीं है, CDRI सहेली ऐसे नहीं बनाती है, ये NEST एग्जाम तो साइंटिस्ट बनो, नीट वीट क्या है, डॉक्टर बन जाओ, कुछ नहीं, लेकिन NEST दो भैया, साइंटिस्ट करोड़ों कमाओगे, जिंदगी सवर जाएगी तुम्हारी। हाँ, ठीक है, CDRI लखनऊ, ये याद रखिएगा आप लोग, लखनऊ, दिस इज लखनऊ। ओके, अब पिल्स में होता क्या है, सबसे मेन इसका कंसेप्ट क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड बोथ प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। मतलब इसका पीछे प्रिंसिपल क्या होता है सॉरी, कि ये हमारा इम्प्लांटेशन को रोक देता है, इम्प्लांटेशन, या उससे पहले ही हमारा ओवुलेशन ही नहीं, ओव्यूलेशन, ये हमारा ओवुलेशन ही नहीं होने देगा। अब ओवुलेशन नहीं होता, इम्प्लांटेशन तो दूर की बात है, लेकिन सहेली इज अ इमरजेंसी पिल। ओवुलेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन जस्ट हो ही गया, मान लो इम्प्लांटेशन होने वाला, तो तब इम्प्लांटेशन तक बात पहुंचेगी, जो कि इम्प्लांटेशन को ही कैंसिल कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप पहले खा रहे हो तो ये ओवुलेशन होने नहीं देगा, ठीक है, ये है। और सहेली का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, ये है। इतना हो गया, ठीक है, इसका फोटो लेना ले लो एक बार। अब बचे हमारे दो सर्जिकली में 2 बचे, ट्यूबिकटॉमी एंड वेसिकटॉमी, ठीक है। अब ट्यूबिकटॉमी, ट्यूब